चलिए आज हम डिस्कस करेंगे हर्निया के बारे में। ठीक है, तो हर्निया हमारा क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल का एक बीमारी होती है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंटरनल लेयर होता है, यानी कि हमारा पेरिटोनियम जो कैविटी होती है, उस कैविटी से हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट, चाहे छोटी आंत चाहे बड़ी आंत या ओमेंटम, जो उसका लेयर होता है बाहर चला जाता है तो हर्निया कहलाता है। ठीक है ना। वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, फोर्स की वजह से हो सकता है, मसल्स में स्ट्रेंथ आ गया उसके वजह से हो सकता है, चाहे हैवी लिफ्टिंग कर रहा है उसके वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजन होगा। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना हमको। तो पहला पढ़ना है डेफिनेशन, टाइप, कॉज, सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन और हमारा प्रिवेंशन। इसमें हम जानेंगे कि हमारा जो हर्निया डिसीज होता है कैसे होता है और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं और कैसे हम बचाएंगे कि बाद में हमको हर्निया ना हो, यानी कि रिकरेंस हर्निया। री मतलब होता है दोबारा, करेंस मतलब होता है उसी जगह पे हर्निया ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं, डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो हर्निया इज ए कंडीशन इन विच एन इंटेस्टाइनल पार्ट, इसमें क्या होता है, हर्निया बीमारी होती है जिसमें क्या होता है इंटेस्टाइनल का पार्ट, चाहे वो बड़ी आंत हो चाहे वो छोटी बात हो, चाहे उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है ओमेंटम, वो अगर कमिंग आउट फ्रॉम द पेरिटोनियम कैविटी, अगर जैसे दिख रहा है ना, ये हमारा पेरिटोनियम कैविटी है, इससे बाहर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, हर्निया कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे रीजन की वजह से आ सकता है, जैसे मान लो हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मसल्स स्ट्रिक्शन हो गया, यानी कि मसल्स फट रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पेरिटोनियम लेयर फटने के चांस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इट कॉमनली ऑकर इन द एब्डोमिनल वॉल, इस किसमें आता है, ओनली एब्डोमिनल वॉल में ही आता है, क्योंकि हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट किसमें होता है, ओनली एब्डोमिनल कैविटी में होता है। थोरेसिक कैविटी में या थोरेसिक वॉल में होने के चांस शून्य होगा, क्योंकि वहां पे हमारा इंटेस्टाइनल पार्ट जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो कैसे दिखता है, अपेयर ए विजुअल लोब, जैसे दिख रहा है ना, ये हमारा स्किन का पार्ट है, ये हमारा फैट है, मसल्स है, हमारा लेयर वगैरह है। तो इंटेस्टाइनल पार्ट कहाँ आ गया, बाहर आ गया है, किस किस रीजन की वजह से, तो एक हमारा जो पेरिटोनियम लेयर है वो फट गया है। ठीक है ना, टीयर होने की वजह से क्या हो गया, बाहर दिखने लगेगा, तो हमारे बॉडी में क्या होगा, बल्जिंग एरिया आ जाएगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगा, दबाएंगे ना तो अंदर जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो फिर बाहर आ जाएगा प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो कुछ ऐसे दिखता है। टाइप होते हैं हर्निया के बहुत सारे, तो जान लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। तो टाइप तब जानेंगे जब हमको पता रहेगा 9 रीजन के बारे में। ठीक है ना, जो हमारा 9 रीजन है, अगर जिस रीजन में हमारा बल्जिंग एरिया होगा उस रीजन का वो हर्निया कहलाएगा। ठीक है, जान लेते हैं। हमारा पहला है इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल रीजन जो हमारा होता है ना, पेल्विक रीजन के पास होता है इनग्वाइनल रिंग, उस रिंग में हमारा अगर हर्निया चला जा रहा है इंटेस्टाइनल पार्ट, तो क्या कहलाएगा, वो इनग्वाइनल हर्निया कहलाएगा। ठीक है, ऑकर इन द ग्रोइंग मोस्ट कॉमनली, इसमें क्या होता है, जो ग्रोइंग रीजन होता है उसमें ज्यादा के चांस ज्यादा होते हैं, ओनली मेल में, फीमेल में नहीं होता है, क्योंकि फीमेल में हमारा टेस्टिस कॉर्ड वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फीमोरल हर्निया, तो इसमें हमारा फीमेल और फीमेल दोनों में होने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फीमेल में दोनों होता है, फीमेल में होता है और मेल में भी होता है, क्योंकि फीमोरल हड्डी दोनों में होती है ना। तो कहाँ होता है, बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, जो हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट होता है उसके नीचे हमारा एक रिंग होता है जिसको बोलते हैं फीमोरल रिंग। अगर उस रिंग में इंटेस्टाइनल पार्ट चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो फीमोरल हर्निया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है अम्लाइकल हर्निया, तो नाभि के चारों तरफ, या तो नाभि में ही या नाभि के ऊपर या दाएं या बाएं या, ठीक है, कहीं भी अगर बल्जिंग एरिया आ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो अम्लाइकल हर्निया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है हाइपोगैस्ट्रिक हर्निया या एपीगैस्ट्रिक हर्निया। हाइपो मतलब होता है नीचे, गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक, तो स्टमक के नीचे वाले पोर्शन, यानी कि नाभि के थोड़ा नीचे अगर कोई बल्जिंग एरिया आ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो हाइपोगैस्ट्रिक हर्निया कहलाएगा। और ईपी का मतलब होता है ऊपर, गैस्ट्रिक मतलब होता है स्टमक, तो स्टमक के ऊपर यानी कि जिफाइड प्रोसेस के आसपास नीचे कोई अगर बल्जिंग एरिया आ रहा है तो क्या कहलाएगा, ईपी गैस्ट्रिक हर्निया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंसिजनल हर्निया, तो अगर कोई पहले से ऑपरेशन हुआ है, प्रीवियस सर्जरी हुई है, उस सर्जरी में अच्छे से रिपेयरिंग नहीं हुआ है, तो वहां से क्या होगा, इंटेस्टाइनल पार्ट निकल जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो इंसिजनल हर्निया या सर्जिकल हर्निया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाइटल हर्निया, तो हाइटल हर्निया में क्या होते हैं, जो हमारा स्टमक का पार्ट और इसोफेगस, इसमें एक स्पिंटर होते हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगनल स्पिंटर, ये खुल जाता है, यानी कि बल जो आता है, तो क्या कहलाता है, वो हाइटल हर्निया कहलाता है। ठीक है, इमेज देख लेते हैं कैसे दिखता है। तो हमारा टाइप ऑफ हर्निया है, अगर नाभि के ऊपर है तो क्या कहलाएगा, एपिगैस्ट्रिक कहलाएगा, नाभि के नीचे है तो क्या कहलाएगा, हाइपोगैस्ट्रिक कहलाएगा, इसमें नहीं दिखा रहा है। और जहां ऑपरेशन पहले से हुआ है अगर वहां फूल गया तो क्या कहलाएगा, वो सर्जिकल हर्निया या इंसिजनल हर्निया कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा इन्ग्वाइनल रिंग होता है,
अगर इसमें हर्निया होगा क्या कहलाएगा, इंग्वानल हर्निया कहलाएगा। और ये हमारा फीमोरल हड्डी होती है ना, फीमोरल रिंग होता है, तो इसमें अगर हर्निया होगा क्या कहलाएगा, वो फीमोरल हर्निया कहलाएगा। ठीक है, तो हर्निया कैसे होते हैं, ये हमारा एब्डोमिनल वॉल होता है, ठीक है, यानी कि इंटरनल पार्ट जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम लेयर, ठीक है। और ये हमारा इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन अगर इस लेयर को पार कर दे रहा है यानी कि फाड़ दे रहा है तो क्या कहलाएगा, वो हर्निया कहलाएगा। ठीक है, कॉज जान लेते हैं किस किस रीजन से हमको हर्निया हो जाता है। पहला हमारा होता है वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, जो हमारे एब्डोमेन के मसल्स होते हैं, रेक्टस मसल्स, ट्रांसवर्स मसल्स होते हैं ना, तो उसमें अगर कोई वीकनेस आ जा रहा है तो क्या कहलाएगा, वो हर्निया हो जाएगा। ठीक है, हैवी लिफ्टिंग, अगर हम वेट ज्यादा उठा रहे हैं तो क्या होगा, मसल्स में खिंचाव आएंगे तो मसल्स फट जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, हमको हर्निया हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोनिक कॉफ और कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कॉफ का होने का मतलब जब हम खांसी करते हैं तो क्या होता है, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। अगर क्रोनिक पुरानी खांसी है, बार बार हमको खांसी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, पेट फूलेगा। तो जब पेट फूलेगा तो प्रेशर बढ़ेगा कैविटी का, तो जहां वीक मसल रहेगा वो फट जाएगा और हर्निया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है बाउल का मूवमेंट क्या होगा, रुक रुक के चल रहा है, तो वहां प्रेशर पड़ेगा तो बाउल जिस पोर्शन पे रहेगा वहां क्या होगा, फटने के चांस हो गए। ज्यादा क्या होता है, नीचे पोर्शन में ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे क्या होता है, हमारा एंडिंग पार्ट होता है पेरिटोनियम कैविटी का, तो वहां ज्यादा होने के चांस होते हैं जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो। नेक्स्ट, ओबेसिटी, तो मोटापा में भी ज्यादा होने के चांस होते हैं, फैट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और अंदर वाला लेयर कमजोर हो जाता है, जिससे हमारा फटने का चांस ज्यादा होता है। नेक्स्ट, कॉन्जेनाइटल वीकनेस, ऐसा है कि जन्मजात है, ठीक है ना, लेयर बना ही नहीं है, तो वहां पे हमारा हर्निया होने का चांस रहेगा, ज्यादा बच्चों में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, पुअर क्लोजर ऑफ द सर्जिकल इंसिजन। पुअर मतलब होता है कि अच्छे से सिलाई नहीं हुई है, जहां पे सुचरिंग हुआ है वो अच्छे से सिलाई नहीं हुई है, तो वहां पे हर्निया होने के चांस रहेगा। ओनली एब्डोमिनल कैविटी में, अगर अदरवाइज कहीं और ऐसे सिलाई हुई है पुअर, तो वहां पे नहीं होगा, लेकिन अगर एब्डोमिनल कैविटी में हुआ है तो वहां पे होने के चांस रहेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में भी होने का चांस रहता है। क्यों, क्योंकि यूट्रस का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो कैविटी भर जाती है, तो कैविटी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो जहां वीक पाएगा वहां निकल जाएगा और हर्निया निकल आएगा। ठीक है, क्या दिक्कत होता है मरीज को जान लेते हैं कि सिम्टम क्या उसका पहचान होगा, कैसे जानेंगे कि हर्निया हो गया है। तो पहला होगा विजुअल स्वेलिंग और बल्ज। पहले हमको क्या दिखाई देना शुरू हो जाएगा, एक ओवरिंग यानी कि जो हमारा स्किन है वो क्या हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, फूल जाएगा, और वहां पे अगर पिंच करेंगे तो क्या होगा, इंटेस्टाइनल पार्ट अंदर चला जाएगा, और फिर कॉफ करेंगे, खांसी करेंगे तो फिर बाहर आ जाएगा। ठीक, हमारा पहचान होता है। नेक्स्ट, पेन और पेन होगा किसमें, कॉफिंग करने में और लिफ्टिंग करने में। अगर हम खांसी कर रहे हैं तो वहां पे आंत बाहर निकलेगी, और जब निकलेगी तो आंत मुड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो मुड़ रहा है ना, आंत मुड़ रहा है ना, जब मुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पेन होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई है ना। नेक्स्ट, लिफ्टिंग, तो उठाएंगे, वजन उठाएंगे तो भी हमारा जो आंत मुड़ी है उसमें खिंचाव आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको पेन होगा। ठीक है, फिर हमारा होता है हैवीनेस इन द एब्डोमिनल। अगर हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो भी हमारा वहां पे पेन होने का चांस होगा, क्योंकि हर्निया हुआ है तो आंत मुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन सीवियर केसेस, बहुत अगर सीवियर हो गया तो वहां पे क्या होगा, वोमिटिंग हो जाएगा या हमारा नोजिया होगा। इसमें होने का मतलब ये होगा, आंत अगर मुड़ गई है तो नीचे वाला पोर्शन नीचे रहेगा और आगे वाला मटेरियल आगे रहेगा, तो वहां पे हमको वोमिटिंग होने का चांस हो सकता है। नेक्स्ट, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, तो आंत अगर मुड़ गई है तो बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है कि आंत वहीं रुक जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है फंस जाना, तो टट्टी वहीं रुक जाएगा क्योंकि आंत मुड़ी हुई है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन, जब आंत रुक जाएगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, टट्टी हार्ड हो जाएगा, तो हार्ड होना क्या कहलाता है, कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। तो कैसे पता करेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कि हम जानेंगे कैसे कि हर्निया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मरीज से बातचीत करेंगे और हिस्ट्री लेंगे कि किस वजह से आपको हुआ है। क्या कोई ऐसा काम करते हैं कि हार्ड वजन उठाते हैं, ठीक है ना, या तो ज्यादा साइकिल चलाते हैं, तो ऐसे, या ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम हिस्ट्री लेते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसका दूसरा नाम होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा नाम होता है पीसीपी, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, मरीज को पाल्पेट कर देते हैं, यानी कि फील करते हैं उंगली से, पाल्पेटन है ना, पाल्पेशन, तो पाल्पेशन में फील करते हैं और कहते हैं कॉफ करिए यानी खांसी करिए, तो जब खांसी करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो अगर हर्निया हुआ रहेगा तो क्या होगा, हर्निया बल्ज हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा होता है अल्ट्रासाउंड। अगर इन दोनों से पता नहीं चलता तो क्या करेंगे, उसको भेज देंगे अल्ट्रासाउंड में। उससे क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव से क्या होगा, पता चलेगा कि कहाँ पे होल हुआ है। जिस रीजन में हुआ रहेगा उस रीजन का रिपोर्ट आ जाएगा। अगर मान लो अम्बिलिकल में हुआ है तो रिपोर्ट क्या आएगा, अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हर्निया इससे कंफर्म नहीं हो रहा, छोटा हर्निया है, तो सीटी स्कैन कराएंगे चाहे एमआरआई करा लेंगे। इसमें क्या होता है कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मिडिल, सुपीरियर, इंफीरियर, चारों पांचों तरफ से क्या होता है, रेज आती है और वहां से हमारा आइडेंटिफाई अच्छे से हो जाता है कि छोटा हर्निया हो चाहे बड़ा हर्निया हो। नेक्स्ट हमारा होता है इंडोस्कोपी। तो इंडोस्कोपी मल्टी किसमें करते हैं, हाइटल हर्निया में। क्योंकि हाइटल हर्निया अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो बहुत ही कम आएगा, क्योंकि हमारा आगे क्या आ जाएगा, थोरेसिक रीजन आ जाएगा। तो थोरेसिक पे अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अच्छे से विजन नहीं होगा, क्योंकि आगे हमारा प्राइमरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है और हार्ट है, उसका वहां पे लैंडमार्क बनने लगेगा। इसलिए क्या करेंगे, हम इंडोस्कोपी करेंगे, जिससे हमको अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा हाइटल हर्निया हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। चलो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जान लेते हैं। अगर हर्निया हो गया है तो कैसे हम उस मरीज का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ट्रीटमेंट करने का 3 तरीका होता है, मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग। ठीक है। तो मेडिकल में क्या करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और हॉस्पिटल में होता है 3 मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव और सर्जिकल मैनेजमेंट और होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है, मरीज को हम दवा देते हैं और कुछ सपोर्टिव के लिए ब्लेड वगैरह लगवा देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, इसमें क्या करेंगे, सपोर्ट ब्लेड देंगे और ये भी किसके लिए होता है, टेम्परेरी के लिए होता है। और जो पेन हो रहा है उसके लिए दवा दे देंगे ताकि मरीज को दर्द खत्म हो जाए। ये हमारा क्या, कौन सा मेथड कहलाता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। अगर इससे मरीज को आराम तो होगा नहीं, क्योंकि होल हो गया तो सिलाई करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा दवा नहीं बना है कि जो होल हो गया है उसको सिल दे अंदर जाके। ठीक है ना। तो उसका हमारा लास्ट ऑप्शन वही है कि सर्जरी होना ही होना है। तो सर्जरी में 2 टाइप के होते हैं, एक हर्नियोग्राफी होता है और एक हर्नियोप्लास्टी होता है। ग्राफी मतलब होता है सर्जिकल रिपेयर। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, जो सर्जिकल यानी कि ऑपरेशन के द्वारा क्या करते हैं, जो होल बना हुआ उसको सील देंगे, तो क्या कहलाएगा, वो हर्नियोग्राफी कहलाएगा। दूसरा हमारा होता है मेश रिपेयर। अगर उसके ऊपर हम एक और लेयर लगा देते हैं, यानी कि उसके ऊपर एक और लेयर लगा देते हैं जिससे वो और मजबूत हो जाए, जिसको बोलते हैं मेश। तो मेश रिपेयर कर देंगे, जिससे क्या कहलाएगा, वो हर्नियोप्लास्टी कहलाएगा। ठीक है ना। मान लो जिस होल हुआ है तो होल के ऊपर सिलाई कर दिए तो क्या कहलाएगा, हर्नियोग्राफी कहलाएगा। अगर उसके ऊपर एक और लेयर लगा दिए, हर्निया का मेश लगा दिए, तो क्या कहलाएगा, वो हर्नियोप्लास्टी कहलाएगा। ठीक है। क्या हमको प्रिवेंशन करना है, कैसे बचाव करेंगे मरीज का कि हर्निया फिर से ना हो। ठीक है। तो क्या करेंगे, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। अगर एक बार हर्निया हो गया है तो दोबारा उसको मना करेंगे कि ज्यादा वजन नहीं उठाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। उसको जो ओबेसिटी है उसको कम करेंगे और जो हमारा उसका वेट है उसको नॉर्मल करेंगे, है ना। ज्यादा वेट रहेगा तो कम करेंगे और कम वेट है तो ज्यादा करेंगे, मेंटेन करेंगे वेट को। नेक्स्ट, ट्रीट क्रोनिक कॉफ एंड कॉन्स्टिपेशन। अगर खांसी का दिक्कत है उसको क्या करेंगे, खांसी की दवा चलाएंगे ताकि खांसी ना हो, क्योंकि खांसी होने से भी हर्निया होने के चांस होंगे। क्योंकि खांसी जब करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पे फटने का चांस होना ही होना है। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सरसाइज टू बी एब्डोमिनल मसल्स। तो मसल्स को मजबूत बनाने के क्या करेंगे, हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड स्मोकिंग। स्मोक करना छोड़ेंगे, ड्रिंकिंग को भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट, अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। ज्यादा लंबे समय तक खड़ा होना भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जब एक बार हर्निया इन्वाइनल हो गया है तो जब आंत का नीचे प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वहां पे जो हर्निया हुआ है वो फटने के चांस होते हैं, जिससे क्या होगा, मरीज को फिर से हर्निया हो जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो मरीज को क्या क्या दिक्कत होगा। ठीक है। तो पहला दिक्कत होगा रिकरेंट हर्निया, दोहरानी हर्निया हो जाएगा। ठीक है ना। एक हर्निया हुआ ही है और हर्निया हो जाएगा उसको। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रैंगुलेशन। इसका मतलब होता है जो ब्लड सप्लाई होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, या बंद हो सकता है। स्ट्रैंगुलेशन मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड सप्लाई हो मुड़ जाएगा, यानी कि बंद हो सकता है, बंद होने के चांस होंगे। नेक्स्ट हमारा होता है बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन। तो आंत रुकने के चांस होंगे, ना टट्टी आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, बॉवल परफोरेशन। अब ज्यादा टाइम तक रुका है तो क्या हो जाएगा, उसमें कीड़े आ जाएंगे और आंत को फाड़ देंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं बॉवल परफोरेशन। जिससे क्या हो जाएगा, मरीज को बहुत ज्यादा पेन होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीवियर पेन।